कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू समझना है। देखो ध्यान से, स्वैपिंग ए और बी, मैं स्वैप को रन नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो बिफोर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ ए इज 10 ऑब्वियसली एंड बी इज 20, एंड आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ ए शुड बी 20 एंड बी शुड बी 10। अगर मैं अभी इसको कंपाइल करूँ, राइट, यहाँ पे इंट मेन कर देते हैं, राइट, अगर मैं कंपाइल करूँगा, राइट, तो मुझे यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, 10 20 10 20, 20 10 नहीं आ रहा है। तो यहाँ 20 10 कब होगा, जब मैं इस फंक्शन को रन कर स्वैप करूँगा। तो स्वैप में ए और बी पास किया, ए और बी पास करके यहाँ देखो एक्स और वाई में गया और यहाँ देखो स्वैपिंग किया, तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 20 10 हो जानी चाहिए, होनी चाहिए। सबसे पूछ रहा हूँ आपसे, पक्का? विकास भी हाँ बोल रहा है। वो टेम्प वाला चेक कर रहा हूँ कि वो सही है कि नहीं। टेम्प वाला सही है ना, टेम्प में एक्स डाला, एक्स में वाई, वाई में टेम्प डाला, पक्का हो रही है। जागे हुए नहीं, सब लोग सोए हुए लगता है, देखो सब के सब सोए हुए लग रहे हो। होनी चाहिए, राइट। तुमने मुझसे एक सवाल किया था सर फंक्शन दो वैल्यू रिटर्न कैसे कर सकता है, अब ये कहाँ हुई? क्या फंक्शन? एक फंक्शन दो वैल्यू रिटर्न कर सकता है? मैंने ना बोला था, लेकिन मैंने क्या बोला था, ना है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन एक और रास्ता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये फंक्शन तो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही है, तो यहाँ ए और बी की वैल्यू चेंज कैसे होगी? अच्छा, हाँ। अभी तो फंक्शन आपको सिखाया थोड़े दिन पहले, अगर मैंने यहाँ बोला ए, ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ है, और ये बी इसकी वैल्यू कुछ है, और यहाँ हम जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं एक्स वाई और टेम्प, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा 10 और यहाँ लिखा 20, जब x में 10 और 20 गया और यहाँ टेम्प में आया 10 और फिर यहाँ आया 20 और यहाँ आया 10, राइट, तो a और b में कहाँ चेंज हुआ? एक्स और वाई में चेंज हुआ। चेंज तो x और y में हुआ, और ये फंक्शन के अंदर की है। जैसे ही हम इस फंक्शन से बाहर आएंगे, राइट, इधर से बाहर आए, तो यहाँ पे वैल्यू थोड़ी रिटर्न आ रही कुछ भी, ये तो इरेज हो जाएगा, ये तो खत्म गया काम से, क्योंकि उसकी खत्म हो गई, वहाँ लाइफ खत्म हो गई, लाइफ ऑफ वेरिएबल, ये यहाँ खत्म हो गई। यहाँ ए और बी अभी भी लाइव है, इनमें कोई चेंजेस हुआ ही नहीं। तो यहाँ कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि ये वैल्यू यहाँ पे आ जाए। ये जो था, ये था कॉल बाय वैल्यू, जो हमने क्या कॉल बाय वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे कॉल बाय रेफरेंस। तो क्या करेंगे, यहाँ अभी जो मैंने आपको रेफरेंस वेरिएबल सिखाया, जस्ट इसका रेफरेंस पास करो। अब रेफरेंस पास करने से क्या होता है, देखो, अब ये रेफरेंस पास किया, सिर्फ इतना चेंजेस किया। नाउ व्हाट हैपन, जो तुमने बोला था कि दो वेरिएबल वैल्यू रिटर्न कैसे होती है, देखो यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, जितने भी वेरिएबल के रेफरेंसेस होंगे, अब देखो ये स्वैप हो गया। अब ये कैसे काम किया वो समझना पड़ेगा। देखो जैसे मैंने रेफरेंस दिया, तो रेफरेंस का मतलब यहीं पे x आया, यहीं पे y आया, राइट, लेकिन टेम्प यहाँ अलग से आया। टेम्प में रेफरेंस नहीं है ना, ठीक है। तो हम टेम्प का यूज़ कर रहे हैं, पहले x का वैल्यू दो, 10 यहाँ आया, फिर 20 यहाँ आया, फिर 10 यहाँ आया, फिर ये खत्म हो गया, और फिर x और y भी खत्म हो गए, क्योंकि जैसे ही बाहर आ गए हम उस लूप से, अब क्या उस फंक्शन से बाहर आ गए, तो a और b हो गया, तो a और b की वैल्यू बदल गई। जब बदल गई तो यहाँ भी स्वैप हो गया। इसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। ये रेफरेंस पास किया, दिस इज रेफरेंस। और इससे पहले जो था कॉल बाय वैल्यू था। तो स्वैपिंग के लॉजिक इस तरह से होते हैं। तो मेमोरी का ध्यान देने का, कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है दो हिस्सों में है, ये लोकल फंक्शन मेन की है, राइट, और ये जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो ये तो था पहले, राइट, ये कॉल बाय वैल्यू के लिए था, लेकिन जैसे ही रेफरेंस पास किया तो x यहीं पे असाइन हुआ जहां a है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या लिखा है, एंड x, यानी एड्रेस ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, a, एंड एड्रेस ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट, b। तो यहाँ टाइम के लिए रेफरेंस नहीं लिखा था मैंने, तो इधर ही x और y डिक्लेयर हुए, और यही दोनों वैल्यू यहाँ स्वैप भी और दोनों के दोनों रिटर्न भी हुई। समझे? दिस इज व्हाट द कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, कोई क्वेश्चंस? नहीं ना, चलो।